उनसे ज्यादा अपडेट लेते हैं। टिकेश, इस वक्त राम का ननिहाल पूरी तरीके से राममय हो चुका है, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है, अब क्या हो रहा है, भक्तों में कितना उत्साह है, क्या कुछ फिलहाल वहां पर किया जा रहा है? जी देखिए साधना जी, बता दूं कि भगवान प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद अब माँ कौशल्या का मायके यानी कि प्रभु श्री राम लला का ननिहाल हम चंदखुरी में मौजूद हैं और देख सकते हैं ये भव्य नज़ारा है उस भव्य मंदिर का जहाँ पर माँ कौशल्या प्रभु श्री राम को अपने गोद में लिए हुए विराजमान है। और ये भव्य मंदिर है जो जीर्णोद्धार होने के बाद बेहद भव्य नजर आ रहा है। कुछ ही देर पहले भव्य आतिशबाजी और दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ और लेजर शो के माध्यम से भी निश्चित तौर पर एक अनूठी छटा हमको इस भव्य मंदिर में देखने मिला था। और निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि तमाम तरह की जो यहाँ पर साज सज्जा है वो किया गया है और राम भक्तों में काफ़ी उत्साह नजर आ रहे हैं। जो राम भक्त यहाँ पर कम संख्या में पहुँचते थे, लेकिन आज पैर रखने का इस मंदिर परिसर में जगह नहीं था। निश्चित तौर पर माँ कौशल्या के ये मायके बेहद अद्भुत है और अनोखी यहाँ पर कहानी जुड़ी हुई है। निश्चित तौर पर माँ कौशल्या का ये मायके अपने आप में अद्भुत छटा बिखेर रही, क्योंकि रामलला का आगमन हुआ है। हम जिस तरीके से यहाँ के कलाकारों से भी बातचीत कर रहे थे तो जो माँ कौशल्या का किरदार निभा रही थी वो फूट फूट कर रोने लगी, उनके खुशी के आंसू देखते ही भरा था। और निश्चित तौर पर भगवान श्री राम के 500 बरस के प्रतीक्षा के बाद लौटा है तो ननिहाल में खुशी कैसे ना हो, माँ कौशल्या की आंखों में खुशी कैसे ना हो, ये निश्चित तौर पर प्रतीत होता है। और ये नज़ारा बेहद अपने आप में अनूठा है और दीपों से ये पूरा परिसर रोशन हुआ है। निश्चित तौर पर माँ कौशल्या का नगरी यानी कि चंदखुरी पूरी तरीके से राममय हो गया है। और वो भव्य राम जी का प्रतिमा भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो जीर्णोद्धार होने के बाद जो प्रभु श्री राम का वो भव्य मंदिर बना है, भव्य वो मूर्ति बना है, वो भी देखने के लिए भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राम जी के ननिहाल अपने आप में एक अनूठी छटा राजधानी रायपुर से पूरे प्रदेश भर के लिए बनी हुई है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर भक्तों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो काफी देर से बना हुआ है। ये वो भव्य मंदिर है, भव्य प्रतिमा है प्रभु श्री राम का, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और लोग ललायित भी नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राम जी का ननिहाल, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से काफी उत्साह है और काफी उत्साह देखने मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि रामलला के आगमन से रामलला का ननिहाल माँ कौशल्या का मायके राममय हो चुका है और राम रस में, राम धुन में, राम के ननिहाल के वासी डूबे नजर आ रहे हैं। जी साधना। बिल्कुल टिकेश, तस्वीरें आपने बेहद खूब है। तो देखिए अवध में प्रभु श्री राम पधारे हैं और राम का ननिहाल किस तरीके से जगमग है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टिकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त दीपावली जैसा माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है, राम की धुन में पूरा भारत इस वक्त झूमता नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं राम के ननिहाल से, क्योंकि बेहद अहम ये इसलिए हो जाता है क्योंकि 500 सालों की तपस्या जो थी वो आज पूरी हुई है। अवध में प्रभु श्री राम आए हैं तो दीपावली क्यों ना हो। जिस तरीके से 14 वर्षों के वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचे थे तब दिवाली अयोध्या वासियों ने मनाई थी, वही दिवाली एक बार फिर से अब पूरे देश में मनाई जा रही। तस्वीरें फिर अलग अलग जगहों से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे बिलासपुर में, सरगुजा, जांजगीर चांपा, चंदखुरी से लेकर नारायणपुर तक जगह जगह पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, भजन कीर्तन का आयोजन किया गया जगह जगह पर और मंदिरों में खास तौर पर आज अलग अलग जगहों पर कई अनुष्ठान हुए हैं और अनुष्ठान के समापन के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। तस्वीरें चंदखुरी से आप तक पहुंचा रहे थे। चंदखुरी एक ऐसा विश्व का इकलौता मंदिर है जहां पे माता कौशल्या की गोद में प्रभु श्री राम विराजमान है। शायद आपको ऐसी प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं देखने को ना मिले, इसलिए तो बेहद खास छत्तीसगढ़ हो जाता है। ननिहाल जब बात करते हैं हम राम की तो वो छत्तीसगढ़ी और खास तौर पर चंदखुरी वो क्षेत्र जहां पे माता कौशल्या की इकलौती ऐसी मूर्ति है जहां पे श्री राम की बाल रूप में पूजा होती है। और अब आप अवध में देख रहे हैं जहां पे अवध में अब श्री राम के बाल स्वरूप की एक बार फिर से पूजा अर्चना होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम अवध में बाल स्वरूप में विराजमान हुए हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरीके का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा था, कुछ इसी तरीके की भक्ति में अब लोग अभी भी